आपके हमारे ताल्लुकात क्या हैं, आप हमारे हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये सारी बातें हम लॉजिकल रीजनिंग में करने वाले हैं। वेलकम टू डे 12 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़। और आज हम करने वाले हैं पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम आपके लिए सीरीज़, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, लॉग, वेन डायग्राम, कंक्लूजन, डिडक्शन सब कुछ लाए हैं। ठीक है, और क्योंकि इससे 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें कायदे से करनी है। अब खास बात क्या है आज की क्लास की खास बात ये है कि पहली बात तो ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है। दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होने वाले हैं। तीसरी बात ये है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज़ें हैं, और उसके बाद उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। और बाकी आपके साथ एक PDF भी शेयर की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसमें और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। तो अगर अभी तक वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे, तो अगर अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना मैं इसके कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगी। वरना सिंपल है, जाके सर्च कर लो तो डोज यू नीड और तुमको मिल जाएगा। ठीक, और अभी नया ही बनाया है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुराना हो, जो तुम ढूंढ लोगे। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आज हम जैसे कि करने वाले हैं नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, जिसमें हम जानते हैं कि क्या तरीके से आ सकते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो जैसे कि नंबर सीरीज़ में हमें पैटर्न जानना होता है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, स्क्वायर्स वाला है, क्यूब्स वाला है, अल्टरनेटिव है या फिबोनाची है। हम अलग अलग चीज़ों में जो हमारी सीरीज़ दे रखी होती है उसमें हम पैटर्न ढूंढते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब क्योंकि UGC का है तो क्योंकि नेट लेवल का है तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है। कुछ बेसिक सीरीज आती हैं और कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। ठीक है, जो भी आता है वो मैं आपको बताती चलूँगी, आप करते चले जाओगे। दूसरी बात ये है कि लेटर सीरीज़ में जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग में भी करते हो ना। एक मिनट। वैसे लेटर सीरीज़ में क्या होता है कि आपने A से लेके Z तक लिख लिया और सबकी नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 से। एक्चुअली मेरे पे पेन टेप नहीं है, वरना मैं आपको लिख लिख के करा देती, बट आई होप कि आपको ऐसे भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं कोशिश करूँगी कि जितना कर सकते हूँ उस तरह से समझाऊँगी। तो नंबर सीरीज़ में आपने देख लिया कि या तो अर्थमेटिक वाली चीज़ होगी या ज्योमेट्रिक वाली चीज़ होगी। हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या है, स्क्वायर बन रहा है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ रहा है, एक प्राइम नंबर का सीक्वेंस आ रहा है, वैसे सारे सीक्वेंस। और लेटर सीरीज़ में हम क्या करते हैं कि जैसे कि A से लेके Z तक हमने पोजीशनिंग दे दी, इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें लिखे लाई हूँ क्योंकि कैसे समझाऊँगी वरना, है ना, सोचो। तो ज़्यादातर चीज़ें मैं लिख के लाई हूँ। कॉमन चीज़ें ऐसे होती हैं कि हर लेटर 1 या 2 या 3 नंबर से स्किप कर रहा होता है। अभी हम करेंगे, सब करते चले जाएंगे, इतना कोई कठिन नहीं है। मिक्स सीरीज़ में नंबर भी होंगे, लेटर भी होंगे, और दोनों का स्पेस हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं करूँ कि ट्रिक क्या है, ट्रिक तो देखो वैसे किसी चीज़ में होती नहीं है, दिमाग लगाना होता है। लेकिन हाँ, जिनको लगता है कि ट्रिक क्या है तो ट्रिक ये है कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस लिख लो, और डिफरेंस जब लिखते चले जाओगे तो अपने आप पैटर्न समझ में आने लगेगा। अब खास बात यह है कि हम जो क्वेश्चंस लाए हैं वो PYQs हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपकी कहीं के पे कुछ भी उठा लाए हैं क्वेश्चन। PYQs हैं जिससे आपको एक लेवल पता लग सके कि आता क्या है ना। तो अगर मैं बात करूँ कि ये है 2, ये है 6, ये है 12, 20, 30, तो हमने क्या कहा, हम इसमें सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस से हमारी बात बन पा रही है। तो अगर मैं डिफरेंस इसमें देखूं तो 2 और 6 में कितना डिफरेंस है बताओ। 2 और 6 में कितना डिफरेंस है, 4 का है। ठीक, 6 से 12 में कितने का डिफरेंस है बताओ, 6 का है। 12 से 20 में कितने का डिफरेंस है, क्या करेंगे हम, डिफरेंस लिख लेंगे। 8 का है। फिर 20 से 30 में कितने का डिफरेंस है बताओ, 10 का है। दिखा, तो जब ये 10 का दिख गया आपको तो आपको एक ये सीरीज दिख रही है 4, 6, 8, 10 कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ 10 का आ गया तो अगले में कितने का आएगा,
अगले में कितने का आएगा, 12 का। 12 का आएगा तो 30 में आपको कितना जोड़ना है। मुझे मालूम है ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, बट आई वॉन्ट कि पहला क्वेश्चन है तो उतनी तो वैल्यू दे ही दी जाए इसे, है ना। तो इसमें क्या आएगा, 42। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। अब दूसरी बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन में एक ही तरह का पैटर्न नहीं लगता है ना। इसमें आपके अलग अलग पैटर्न भी लग सकते हैं। ज़रूरी बात नहीं है कि एक ही तरह का पैटर्न लगे। एक तो पता नहीं मौसम कैसा हो गया है कि नींद इतनी आती है ना। तो कोई बात नहीं, नींद को साइड रख के अगर हम सोचें कि इसमें और क्या लग सकता है, मतलब मैं आपको अप्रोच बता रही हूँ कि केवल एक ही पैटर्न नहीं लगता है। और भी जो जो आपका दिमाग एट द मोमेंट क्लिक कर जाए। अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 into 2 हो रहा है। अगर मैं इसको देखूँ, कैसे देखते हैं, इससे ऐसा देखते हैं ना, ऐसे लिख के देखते हैं। अगर मैं इससे देखूँ तो इसमें 1 into 2 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या हो रहा है, 2 into 3 हो रहा है, देखते जाना। फिर आगे क्या हो रहा है, 3 into 4 हो रहा है, दिखा पैटर्न। 3 into 4 के बाद क्या हो रहा है बताओ, 4 into 5 हो रहा है, 5 into 6 हो रहा है। आप कहोगे हाँ मैम पैटर्न दिखा। देखो चीज़ें इजी हैं, बस बात ये है कि आपको क्या क्लिक करता जा रहा है ना। जैसे 2 से 6 में आपने डिफरेंस देखा, 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का, तो आपने सोचा कि अगला 12 का होगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मैंने यहाँ पे एक और पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो अगला नंबर मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, 6 से 7। तो 7 6 कितना होता है बताओ, 7 6 कितना होगा, 42 तो ही होगा। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, आगे बात समझ में। अब अगली बात की तरफ अगर हम चलें तो हम जानेंगे। अब ये स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, हाँ चलो हो गया। चलो अगली बात अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ कि इस सीरीज में आगे क्या आता है। ये हमारी कौन सी सीरीज, तो इंसान दवाइयाँ खा ले तो आधी दिन नींद में ही रह जाता है। हाँ यार दवा खानी पड़ती है, कोई बात नहीं। 2022 में आया हुआ है, जिसमें अगर आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, आप समझ पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो अचानक से आ गई हैं और आई होप जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बट हम चाहेंगे कि हमारी चीज़ें प्रॉपर्ली चलती रहें, है ना। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक बेहतर चीज़ें पहुंचती रहें। ठीक है, व्हाट कम्स नेक्स्ट अगर मैं कहूँ इस सीरीज़ में, तो मेरे पास है ZXVTR। तो या तो आप यहाँ पे देखो ऑप्शन से चल लो, या आप सबसे इजी बात जो मैं आपको बताऊँ कि आप जाओ पेपर में और सबसे पहले क्या कर लो, A to Z लिख लो। A to Z लिखने का मतलब क्या है, आपको ये अगर पैटर्न नहीं मालूम है तो मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कैसे लिखना होता है। जैसे मैं कह रही हूँ ABCDEFG सॉरी IJKLM। ठीक, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बैकवर्ड्स लिखना है। अगर मैं कहूँ यहाँ बैकवर्ड्स लिखना है, NO सॉरी Q, एक तो मेरे पे सॉरी OPQRST UVWXYZ, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको मैं ये बेसिक सी चीज़ बताना चाह रही थी। देखो फिर भी जो मैं नहीं चाह रही थी वही हुआ, कोई बात नहीं, इसको अभी हम ठीक कर देते हैं, लेट इट फिक्स इट। तो ये जो आपका 13 13 का पेयर बना है ना,
बस यही वाली चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? ऐसे याद रखनी है कि आप एग्ज़ाम में जाओ और ऐसे लिख लो, ठीक। तो इसमें आप और एक काम बहुत कर सकते हो, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सीरीज़ आती है ना, उसमें नंबरिंग के साथ आ जाता है, तो हम गैप देखते हैं। तो आप इसमें ऐसे कर दो, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, समझिए ऐसे करके करना होता है। तो जैसे अगर आप देखो Z से X एक छूटा, Z से X एक छूटा, X से V एक छूटा, V से T एक छूटा, T से R एक छूटा, तो R से एक और छूटेगा तो क्या आएगा? P। तो आंसर हमारा क्या हो गया? P। आ गया समझ में? ये चीज़ें इतनी कठिन नहीं है, बस मैं बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट कि किसी को भी कोई दिक्कत ना रह जाए दिमाग में। अगली सीरीज़ मेरे पास है 3 9 27 81। अब आपके पास तुरंत दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो कि इंटू 3 हो रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। देखो, जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी, मतलब टेलीग्राम में PDF शेयर करूँगी, उसके होमवर्क करना, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस करते रहोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब यहाँ आपको इंटू 3 का पेयर दिख रहा होगा। देखो 3 से 9 गया, 9 से 27 गया, 27 से 81 गया, 81 से क्या जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये इसमें मैं लिख देती हूँ, कोड लिख देती हूँ, है ना। अगर यहाँ मैं कहूँ कि इंटू 3 हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 243, वही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर यूनिट डिजिट से करना है, यूनिट डिजिट से कर लो कि 3 1 जा 3, तो केवल एक ही में 3 है लास्ट में, तो वो वाला आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक। अगली बात अगर मैं करूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, वो भी मिसिंग सीरीज़ का है। मिसिंग सीरीज़ में अब हम देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। अब जैसे आपको जब भी ऐसे नंबर्स देखने को मिल जाए कि 1 है, देन 4 9 16 25, तो आपको आसानी से पता लग गया कि इसमें कौन सा वाला केस है। बताओ इसमें कौन सा वाला केस है? इसमें केस है स्क्वायर्स वाला, ठीक। स्क्वायर्स वाला केस है। तो अब इसमें क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये वाई दिस इज साउंडिंग लाइक झिंका झिका झिंका झिका, आई एम नॉट सेइंग दैट, है ना। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ रहा होगा मेरी हालात, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं। अब देखो, जैसे इस सीरीज़ में अगर हम आए हैं AZBYCXDW, तो यहाँ ABCD आपको सीधा सा दिख गया, तो आपको ये समझ आ गया कि E वाला होगा। ABCD दिखा तो आपको समझ आ गया E वाला होगा। तो कौन से दो क्वेश्चन, कौन से दो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गए? ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। अब क्या बचा? U आएगा या V आएगा? तो अब देख लो, अपोजिट चल लो। यहाँ ZYXW है, W से पहले क्या आता है? U आता है या V आता है? UVW होता है ना, तो V वाला आएगा, तो ये EV सही हो गया, ठीक। बस इतनी सी बात है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ तो एनालॉजी का। एनालॉजी में क्या है कि कोई भी एक सेम रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करनी होती है पेयर्स के बीच में। कॉमन रिलेशन हो सकता है, जैसे टूल का हो गया यूज़र से, लाइक पेन राइटर। पार्ट होल, पार्ट क्या है? पेज है। होल क्या है? बुक है। एक्शन रिजल्ट, एक्शन क्या है? फायर है। रिजल्ट क्या है? ऐश है ना। डिग्री, एंटोनिम, सिनोनिम पेयर आ जाते हैं, और मोस्टली वो ऑर्डर ऐसे ही स्विच करते हैं कि जैसे राइटर पेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेन राइटर। तो ये वाले आपको चीज़ें याद रखनी है। अब जो लोग सोच रहे हो कि मैं पेपर 2 में क्या करा रही हूँ, तो पेपर 2 में मैं इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म करा रही हूँ, जो मैंने डे 11 और डे 12 में 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगली बात अगर मैं करूँ क्वेश्चन की, कोई बात नहीं, हूँ मैं पढ़ा रही हूँ मैं। डॉक्टर, हॉस्पिटल, टीचर क्या होगा? डॉक्टर कहाँ वर्क करता है? हॉस्पिटल में। टीचर कहाँ वर्क करेगा? बताओ बताओ। बुक में तो करेगा नहीं, स्टूडेंट में तो करेगा नहीं, क्लास में तो करेगा नहीं, तो कहाँ करेगा? बताओ। स्कूल में करेगा ना। अब यहाँ पे अगर हॉस्पिटल की जगह किसी एक चैम्बर कह रही हूँ, ओहो, हॉस्पिटल की जगह अगर एक किसी वार्ड का नाम ले लिया जाता कि इस वाले डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे हैं ना, तो हम एक पल को सोच सकते थे। वरना क्या होगा? बताओ क्या होगा?
स्कूल। ठीक, अगले क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ, कल से हमारी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी। आज हमें जो दिक्कत है वो दिक्कत है, हम चाहेंगे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी दिक्कतें, है ना। एवेपोरेशन काय में होता है? क्लाउड में। एवेपोरेशन से क्या होता है? क्लाउड बनता है। एवेपोरेशन क्लाउड में नहीं होता है, एवेपोरेशन से क्लाउड बनता है। जो भाप उड़ के जाती है, एवेपोरेट होता है, उससे क्या होता है? क्लाउड बनता है। तो रेवोल्यूशन से क्या होगा? रेवोल्यूशन से क्या होगा? ज़रूरी थोड़ी है हर बार जो रेवोल्यूशन हो रहा हो फ्रीडम के लिए हो रहा हो। जो बच्चे फ्रीडम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, है ना, गवर्नमेंट पे और ओवरथ्रो पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, तो इन दोनों को काट दिया। ठीक, फ्रीडम और चेंज है जिसमें इंसान उलझ सकता है, तो इसमें क्या होगा? चेंज। ठीक, अगली बात मैं करूँ, बहुत अभी आसान आसान से हो, और आसान आसान से ऐसे नहीं है मेरे बनाए हुए हैं, ये आए हुए हैं। तो ये आए हुए हैं तो आप समझ सकते हो कि कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं आ रही है। पेन राइटिंग, पेन से क्या काम होता है? राइटिंग का काम होता है। पेन से हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना, उसके काम की, एक्शन की परिभाषा दी गई है। तो नाइफ वो काय का बना हुआ है, ये तो बात नहीं करी हमने। वो कैसा है, ये भी बात नहीं करी। कहाँ रखा जाता है, ये भी बात नहीं करी। तो क्या होगा? इसका क्या काम है? कटिंग। ये सही हो गया। फ्लावर्स बुके में रखे जाते हैं, स्टार्स कहाँ पे होंगे? बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बस, जैसे वो होता नहीं है कि एट द मोमेंट बच्चे का दिमाग चला नहीं चला, तो वहाँ पे बच्चा वो डर सा जाता है कि पता नहीं क्या होगा। कि फ्लावर्स का मिलके क्या बनता है? बुके बनता है। तो स्टार्स का मिलके क्या बनेगा? कुछ को लगेगा गैलेक्सी बनेगी, कुछ को लगेगा स्काई बनेगी, कुछ को लगेगा नाइट लगेगी, कुछ को लगेगा कॉन्स्टलेशन बनेगा। बताओ क्या बनेगा? चलो, वो वाले क्वेश्चंस तो हैं ही हैं कि चलो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। आई नो आप में से ज़्यादा बच्चों को आता होगा, बट यू हैव टू कमेंट डाउन। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, स्टार्स और उसके आगे लिखोगे कि उससे क्या है। जैसे फ्लावर्स का बुके के साथ रिलेशन है, वैसे स्टार्स का किसके साथ रिलेशन है। सेक्शन 3 वी हैव क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, जिसमें 3 आइटम एक कैटेगरी को होंगे और एक ऑड वन आउट होगा, जिसमें हम देखेंगे कि क्या है। लाइक वी हैव सेमिनार, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप। अब बताओ मेरे को इसमें से अलग कौन सा है? ऑड वन आउट, सेमिनार, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप। सिमिलरिटी पहले ढूंढो कि सिमिलरिटी चारों में किन 3 में है। अब जो लोग मेरे से टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा कि लेक्चर मेथड वन वे मेथड होता है। लेक्चर मेथड वन वे मेथड होता है, जहाँ पे बस टीचर आया, अपना लेक्चर दिया, चला गया। वहीं सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, तीनों में एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होता है। तो ये तीनों सिमिलर हो गए। अलग कौन सा हुआ? लेक्चर। ठीक, टिक देखो कितना बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, संभाल लो। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट की अगर मैं बात करूँ, क्रो, पैरट, बैट, ईगल। एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग दवाइयाँ कैसी बनाते हैं। मतलब इंसान अपना कॉन्शियसनेस ही खो दे। इंसान बिल्कुल ऐसे कि बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब, या तो मैं बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा चुकी हूँ अपने जीवन में, तो मेरे को हर दवा बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट कर जाती है ना। कोई बात नहीं, लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। ऑड वन आउट वो होता है ना कि जब लोगों से अपनापन बनता जाता है तो आप अपने दिल की बात कहने लग जाते हो। बस वही वाली चीज़ है कि बीच बीच में अपनी बात निकल जा रही है आप लोगों के सामने, बट कोई नहीं, हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि क्रो, पैरट, बैट, ईगल में ऑड वन आउट कौन सा है। बताओ। सिंपल है, बैट है। आया समझ में? चलो इसका रीज़न मुझे लिख के दो, कमेंट डाउन करो बैट क्यों है। विच डज नॉट बिलोंग, थीसिस, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, हाइपोथेसिस। बताओ। ये पूरे रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, देख रहे हो 2021 में आया है, समझ रहे हो। अब इसमें भी वही बात जो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया है। अब जिनको मालूम है उनको मालूम होगा कि थीसिस हो गया, आर्टिकल हो गया या रिसर्च पेपर हो गया, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये रिटन पब्लिकेशंस टाइप होती हैं। बट हाइपोथेसिस क्या होता है? ये जस्ट अ प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट। तो कौन सा ऑड वन आउट हुआ? हाइपोथेसिस। ठीक, रो
रोज़, जैस्मीन, लोटस, कैक्टस। अब कहोगे मैम इतना इजी पूछ रहे हो, मैं नहीं पूछ रही हूँ, 2020 में पूछा गया है, लिख के ले लो, देख लो। और रोज़, जैस्मीन, लोटस, कैक्टस में सबको मालूम है कि कैक्टस अलग होगा। क्यों अलग होगा बताओ ज़रा, कमेंट करो। चौथा हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग आ गया। मतलब अभी हम एक क्लास आपकी लॉजिकल रीजनिंग की और लेंगे, जिसमें हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे और चीज़ें बढ़ाएंगे, और जितने भी आपके डिटेल्ड वाले हैं ना, डिटेल्ड वाले इन द सेंस कि स्लॉग हो गए, कंक्लूजन वाले हो गए, जिनमें आप अटक रहे हो, या फिर एक कोई स्पेसिफिक केस जिसमें आप अटकते हो, वो आप कमेंट डाउन कर देना, वो भी हम कवर कर लेंगे उसमें। अभी हमारा एक लेक्चर और होगा लॉजिकल रीजनिंग का। बट आज हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है लेटर शिफ्टिंग का, कि जैसे हम ए से सी तक गए, ए से अगर हम सी पे जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि +2 जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही हमें पैटर्न्स देखने होते हैं, और इसमें रिवर्सल कोड माने रखता है। रिवर्सल कोड माने रखने का क्या मतलब होता है, जो कि मैंने यहाँ आपको पूरा लिख के दिखाया था। आती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली जो चीज़ लिखी थी ना मैंने पूरी, ये लिखी थी ना, इसको चलो उठा के ले चलते हैं वहीं। चलोगी? पहुँच क्यों नहीं रहा है ये बेटा? 1 मिनट। मेरे को लगता है मेरे को पेन टैब लेना ही पड़ेगा, बट कोई नहीं, लेट्स सी, देखते हैं काम चलता है नहीं चलता है। मत चलो, एक काम करो, कहाँ पे थे हम थे कहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग पे, है ना। क्लासिफिकेशन 1 और कर लिया था हमने, कोडिंग डिकोडिंग पे थे। यहाँ पे हम देख रहे थे, क्या हम देख रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि यहाँ पे हम रिवर्स में लिख लेते हैं चीज़ें, है ना। रिवर्स में लिख लेते हैं चीज़ें, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें ए जो है वो जेड की बराबर हो जाता है, बी जो है वो बाई के बराबर हो जाता है, एम जो है वो एन के बराबर हो जाता है। मतलब 13 का सेट बना लेते हैं एक, और उसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे करके हम सारी नंबरिंग कर देते हैं। फिर हम सारा पैटर्न नोटिस करते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल कोड में बन रहा है, नंबर कोडिंग में बन रहा है, सिंबल कोडिंग में बन रहा है, ना कैसे बन रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसमें देखो, हाँ अब इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, 1 मिनट रुकना। ये जो है, बस ये जो टेक्निकल काम है ना, इसमें मेरे को लगता है कि चलो ये देख लो। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि मैं इसमें कह रही हूँ कि टीचर को जो मैंने कोड किया है, टीचर को मैंने कोड किया है VGCEGT। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जैसे स्टूडेंट है ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है, जैसे टी है यहाँ पे, ठीक। तो टी से कहाँ पे हम जा रहे हैं, वी पे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखा करो पहले कि अलग कहाँ पे है। ऑप्शंस में आपको दिख गया कि यहाँ भी यू वी है, यहाँ भी यू वी है, यहाँ भी यू वी है, यू वी डब्ल्यू, मतलब 3 केस सेम है, ठीक। और लास्ट 3 नहीं 4 केस सेम है। देखो वही है कि आपको पकड़नी है, बारीकी पकड़नी है कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। UVWF ये 4 केस सिमिलर हैं चारों ऑप्शन में। देखो देखिए, मुझे ही दिख रहे हैं कि आपको भी दिख रहे हैं, देखते रहना। ये तो मैं आपको क्लास में कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, प्रैक्टिस आपको यही इम्प्लीमेंट करनी है उन क्वेश्चंस में जो मैं शेयर करूँगी PDF। आप सब उससे जुड़ जाना, मैं आपको शेयर कर दूँगी PDF, ठीक है। अब आपने देख लिया कि 4 तो एक से हैं। अब इसमें जी है और इसमें भी जी है, बट इसमें H है, ठीक। अब वी आप देख लो, वी अब बहुत चांसेस है कि या तो जी वाला होगा या W वाला होगा। तो हमारे पास सिंपल ऑप्शन क्या है कि हम लास्ट वाला देख लें। जैसे R यहाँ पे T हो रहा है,
आर का यहाँ पे टी हो रहा है, मतलब एक छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे टी में हम एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे, यानी कि वी वाला होगा, वी वाला होगा तो ये वाला हमारा पूरा कट गया। ठीक, अब यहाँ ऐसे ही अगले वाले में देखें, यहाँ ई से जी हो रहा है, ई से जी हो रहा है, यानी कि +1 हो रहा है, मतलब एफ को हटा के एक आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एन से अगर हम एक हटा के और एक आगे जाएंगे तो क्या आएगा, पी। अब हमें यहाँ पे पी वी मिल गया, यानी कि हमारा आंसर मिल गया। बहुत तसल्ली से समझाया है मैंने, है ना। अब मुझे लगता है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर मैं कहूँ कि इन कोड लैंग्वेज पेपर इज़ रिटन एज दिस, तो पेंसिल कैसे लिखी जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे SH और TH है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि P को S किया गया है, P को S किया गया है, यानी कि ये P है और 2 छोड़ के S पे पहुँचे हैं, +3 है, फिर A के बाद 2 को छोड़ के D पे पहुँचे हैं, देखा। तो अगर मैं यहाँ कहूँ P में 2 छोड़ के S आ जाएगा, ऐसे लिख लो, S आ जाएगा। ई में 2 छोड़ के क्या आ जाएगा, ई में 2 छोड़ के H आ जाएगा। तो SH तो आपको वैसे ही दिख रहा था, है ना, SH तो आपको सॉरी, वही है ना कि परेशानी में इंसान और परेशान ही होता है, बट कोई नहीं, SH हो गया। अगली बात अगर हम कहें कि फिर से P में हम देख रहे हैं ऐसे, यानी कि 2 का छलांग लगा रहे हैं, तीसरे पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे N से हम किस पे पहुंचेंगे, 2 छोड़ के Q पे पहुंच जाएंगे, तो SHQ। अब आपको ये SHQ 3 जगह दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब 3 जगह दिख रहा है तो इसके बाद आपको F भी दिख रहा है, तो F ना करके क्यों ना हम लास्ट वाले पे पहुंच जाएं। अब R से U जा रहा है, R से U जा रहा है, 2 छोड़ के U पे पहुंच गया, तो L से कहाँ जाएगा, 2 छोड़ेगा, MN छोड़ेंगे, लास्ट में O आएगा, लास्ट में O जहाँ आया वहाँ पे सही हो गया। अब करने वाले जो बच्चे होते हैं जो और जल्दी कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं कि वो देखते हैं कि इतना 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 सेम है, तो लास्ट वाले पे जाते हैं, बस उनने क्या करते हैं वो लोग, बस R को चेक करते हैं। बट इस बात को ऐसे भी याद रखना कि कई बार बीच में जो बीच की चीज़ें होती है ना, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, मतलब बीच में +2 हो रहा होता है और लास्ट में +1 हो रहा होता है ना। तो वो आप जितनी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन लाइक कोल्ड को हम लिख रहे हैं 13, 15, 12 और 4। ठीक, अब डी देख के ही आपको समझ आ गया होगा कि इसका कोड 4 आ गया। ठीक है, अब याद करो, जस्ट अ मिनट, याद करो कि एल का कोड क्या होता है, जल्दी याद करो। डी का तो आपको 4 दिख गया ना, डी का जब आपको 4 दिख गया तो सोचो एम का क्या होगा, जल्दी सोचो। यहाँ पे ना सी का 3 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि वॉर्म का क्या होगा, तो वॉर्म में एम का 13 होगा, एम का 13 2 ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, फिर आर का 18 होगा, 2 ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें आप क्या कर रहे हो, ABCD की नंबरिंग कर रहे हो, ठीक है। फिर 1 दिख रहा है, 1 दिख गया आपको। अब W बताओ कौन से वाले पे आ रहा है, W जिस पे आ रहा है बस वही आंसर है, बताओ किस पे आता है, नंबरिंग करो। अगर नहीं आ रही है तो कहाँ, मैंने कहा था कि ऊपर जो मैंने लिख के दिया है उस पर नंबरिंग कर लिया करो, बिल्कुल वैसे ही करना है। कितना नंबर आ गया, 23 आ गया, फिर 21 1 18 3 आ गया आंसर, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगना है। एजुकेशन इज कोडेड एट एस, तो व्हाट इज द कोड, इसमें हो क्या रहा है ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट डाउन करना है। अगले की तरफ चलें, अगर हम कोई सेक्शन 5 की तरफ, जब हमारे ब्लड रिलेशन है तो आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, फैमिली ट्री बनाना है और मेल और फीमेल के अलग अलग सिंबल बनाने हैं, मतलब आपको जो भी सुटेबल लगे वो, जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मेल में स्क्वायर बना लो या ट्राइंगल बना लो और फीमेल में सर्कल बना लो। तो ऐसे करके आपको एक फैमिली ट्री बनाना होता है। फैमिली ट्री बनाने का मतलब है कि एक जनरेशन्स को अलग अलग लेवल्स पे रखना होता है और उनके बीच में जो भी रिलेशन होता है उसको बताना होता है, ठीक। और जहाँ पे जेंडर ट्रैप्स आते हैं वो इन वाले क्वेश्चंस में आते हैं कि pointing to a photo, Ram said, her mother is the only daughter of my mother.
हर मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो हु इज़ शी टू राम। समझ गए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ट्रैप्स आते हैं, क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। मतलब आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होगे कि कैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब बिल्कुल होशो आवाज़ खो गए हैं मेरे। बस मैं भी दुआ कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और मैं आपको फुल जोश के साथ बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और जो बच्चे आज नए नए आए हैं, सॉरी बेटा, आपकी आज ही पहली ही क्लास में ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है, बट द थिंग इज़ आई एम नॉट वेल। और आज आपको ऐसी क्लास मिल रही है, बट आप अगर प्रीवियसली देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ ना। आई डोंट वॉन्ट टू गिव जस्टिफिकेशन, जस्ट इन केस यू आर न्यू स्टूडेंट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट there are some problems because of which I don't want कि आपका लॉस हो, इसलिए मैं ऐसी आवाज़ में भी बैठी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है? Pointing to a man, a woman said, his mother is the only daughter of my mother. How is the woman related to men? ठीक, क्या कह रहा है वो? Pointing to a man, एक मैन की तरफ पॉइंट करते हुए वो कहती है एक वुमेन कि his mother, उसकी जो माँ है वो इकलौती बेटी है मेरी माँ की। इस बंदे की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी है मतलब मेरी बहन है, मेरी बहन है। तो ये बताओ, अगर वो बहन का बच्चा हुआ, बहन का बच्चा हुआ तो क्या होगा? बताओ जल्दी। वो कैसे रिलेट कर रही होगी? जल्दी बताओ। देखो, थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो चीज़ समझ आ जाएंगी। तोड़ तोड़ के पढ़ो, मैं आपको उलझाना नहीं चाहती हूँ। और क्योंकि मेरे गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ, आज के लेक्चर में ऐसा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सिखाती हूँ और उसके आंसर्स भी दिखा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। आई होप कि आप आज थोड़ा समझ पा रहे होंगे। तो पॉइंटिंग टू अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज़ द मदर रिलेटेड टू द मैन। तो मैं आपको इसके आंसर्स के साथ करा दे रही हूँ। लाइक इसका आंसर अगर मैं कहूँ एक, तो आपको फिर सबके आंसर दिख जाएंगे। कोई, चलो ऐसा कर लेते हैं। चलो, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर का मतलब क्या है कि वो वुमेन खुद, तो उसकी मदर वो वुमेन हुई, तो वो कैसे रिलेटेड हुई? उसकी मदर की तरह रिलेटेड हुई। अगला क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को, तो मैं आंसर नहीं बताऊँ, बट द थिंग इज़ कि आई थिंकिंग कि जो मैं आपको शीट दूंगी उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। ये वाले क्वेश्चंस आप बस देख लो एक बार। ए इज़ बीस sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How A is related to D? अब ये देखो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इसको आप जब चार्ट बनाओगे ना तब आप समझ जाओगे कि A is B's sister, B की सिस्टर, देखो मैं बता ही देती हूँ। अच्छा, B की सिस्टर ऐसे बना ले। B की सिस्टर कौन है? A है। B की सिस्टर कौन है? ए है। तो ए अगर सिस्टर है तो इस पर सर्कल बना दे। ठीक है। सी इज बीज मदर, सी कौन है? बी की मदर है। बी की मदर है, कौन है? सी। तो सी ऊपर आएगा, ऊपर आएगा ना बच्चे, है ना? तो ऊपर आ गया। फिर मतलब मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे बनाना है। सी इज बीज मदर आ गया। डी इज सीज फादर, डी कौन है? सी के फादर है। तो डी में आप और ऊपर चले जाओगे, ऐसा समझ गए? उनमें ट्राइंगल बना दोगे, स्क्वायर बना दोगे। ई इज डीज मदर, ई कौन है? डी की मदर है। तो ए डी से कैसे रिलेटेड है? अब इतना लंबे जाने की जरूरत ही नहीं थी, अब आपको यहीं पे डी दिख गया। अब डी और ए यहीं दिख गया, तो यहीं से बता दो क्या आंसर हो रहा है। नहीं समझ आया? ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। कौन हुई? ए इज बी सिस्टर, ए इज सीज डॉटर, सी इज डीज डॉटर। मुझे आज इतना गंदा लग रहा है ऐसे पढ़ाते हुए, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई स्टाइल, दिस इज़ नॉट माई टेक्निक कि मैं ऐसे पढ़ाती हूँ। बट द थिंग इज़ कि जो है सो है। एक काम करती हूँ कि मेरे को भी नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे पढ़ाते हुए,
ये हैं आंसर्स, है ना। दीज आर द आंसर्स एंड दीज आर द क्वेश्चंस। आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस दीज बाय योर ओन। अगर नहीं आते हैं, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बच्चों मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना, मैं समझा दूंगी। वंस आई गेट विल सून, आई विल डेफिनेटली come back with the proper technique, proper method and the बेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, अभी तो मैं एक आधी चीज़ें जो बोल रही हूँ मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ, है ना। और बेमन से पढ़ाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रही हूँ, इन केस आपको आते हैं, कुछ भी आते हैं, आप प्रैक्टिस कर लो, मेरे को आंसर कमेंट डाउन कर देना है। ऐसे डायरेक्शन सेंस है, इसमें हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करते हैं, इसमें हम एक डायग्राम बनाते रहते हैं ना। जैसे शेडो वाला रूल भी है, जो मैं लिखे सब लाई हूँ, मैं पढ़ाने को सब लाई हूँ, बट द थिंग इज़ नहीं हो पा रही हैं चीज़ें अभी, है ना। और क्योंकि मैं आपको भी मालूम है लेक्चर हमेशा रॉ ही करती हूँ, ऐसा कोई रिकॉर्डेड एडिटेड नहीं होता है। तो जो है आपके सामने है अभी मेरा मैं नहीं चाहती कि जितनी चीज़ें भी रिकॉर्ड हुई हैं उसको मैं वेस्ट करूँ। तो आई विल अपलोड दिस like this only and I hope you will understand। और डिस्टेंस का शॉर्टकट आप पाइथागोरस थ्योरम, मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी आपके लिए कि बताऊंगी करूंगी, बट द थिंग इज़ कि नहीं हो पा रहा है अभी। आई एम नॉट फीलिंग वेल इनफ, है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला जब सीन आता है तो उसमें हम कैंसिल आउट कर देते हैं। वैसा क्वेश्चन भी है एक, मतलब राइटिंग देख रहे हो क्या लिखना चाह रही हूँ, क्या हो रहा है। ये जैसे एक बंदा 6 किलोमीटर नॉर्थ फिर 8 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, तो अब है ना ऐसा करके पाइथागोरस लगाते हैं, करते हैं। ये देखो 90 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज़ें मैं बता रही थी। तो ये क्वेश्चन से एक बार ट्राई करना, एक बार आंसर कमेंट डाउन करना, बाकी मैं आपको बताऊंगी क्या सही है क्या गलत है, आपने कितना क्या किया है। क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर करके कर लेना। और क्योंकि स्लॉगिज्म मैंने आपको कल पढ़ाया है, मतलब कल इन द सेंस कि डे 11 में मैंने आपको पढ़ाया है ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि ये तो जो मैंने पढ़ाया था आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसके आंसर आई वॉन्ट यू टू कमेंट डाउन, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके आंसर्स आपको आते होंगे, क्योंकि कल मैंने डे 11 में तो पढ़ाया था सारी चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप इसी से एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, है ना। और फिर मैं देखती हूँ कि आप कितना चीज़ें सही बता रहे हो नहीं। लाई तो मैं वेन डायग्राम्स भी थी, वेन डायग्राम्स एक बार, मतलब एक काम करती हूँ मैं, ये वाली जो है आपकी लॉजिकल रीजनिंग वाली PDF, ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, ये आप पूरे ले लो वहाँ से। लॉजिकल डिडक्शन के भी क्वेश्चन हैं, है ना। तो ये मैं आपको टेलीग्राम पे भेज देती हूँ, आप वहाँ से ले लेना। और आंसर्स भी होंगे, बट आंसर्स पहले मत देखना, और कोशिश करना ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने की, क्योंकि ये PYQs हैं, है ना। तो ध्यान से करना। और आई होप आप मेरी दिक्कत समझ के कोशिश करेंगे कि आप मेरा हेल्प कर पाएँ। हेल्प ऐसे ही कर पाएंगे कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे थोड़ा सा, जो चीज़ें मैं आपको कहती जा रही हूँ वो करते जाइए। हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हम चीज़ें कर लेंगे, हम और भी स्ट्रॉन्गर तरीके से और भी अच्छे तरीके से हम वापस आएंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, टाटा, बाय। अब पढ़ते रहना, करते रहना, चीज़ें संभालते रहना। मैं हूँ, मैं संभाल लूँगी, मैं आऊँगी, मैं आपको पढ़ाऊँगी, सारी चीज़ें करूँगी। बट द थिंग इज़ अभी तक जितना बैकलॉग है सारी चीज़ें वो कवर अप कर लेना। और मैं कोशिश करूँगी कि लेक्चर्स आपके पास आते रहें, मतलब आज की तरह तो नहीं, बट हाँ ना, और अच्छे तरीके से चीज़ें आती रहें। ठीक है, अब ये भी नहीं पता मुझे आज ये अपलोड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो आई थिंक कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, है ना, मेडिकेशन के लिए। बट द थिंग इज़ आई होप कि ये जब भी पढ़ेगा, आप जब भी देखोगे, आप बात समझोगे, आप चीज़ें करोगे। और अगेन आई एम सेइंग कि द डोज यू नीड सर्च करोगे, टेलीग्राम पे जोड़े जाना, वहाँ मैं आपको ये PDF भेजती हूँ, वहाँ आपसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बेटा PYQ आए हुए हैं। ठीक, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।